बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ईद उल अज़हा स्पेशल में आज की रेसिपी है मटन मसाला पुलाव की। ये रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ईद उल अज़हा की आमद है। आप मेरे चैनल पर जाकर ईद उल अज़हा स्पेशल के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट को लाजमी देखिए। वहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा तरकीब मिलेंगी जो आसान और कारआमद हैं। इन तरकीब में मटन और बीफ के साथ बनी हुई कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, पुलाव, कबाब, बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड के अलावा आपको घर में बने हुए बगैर केमिकल के मसाला जात के अलावा ईद से कबल की जाने वाली तैयारियों से मुतल्लिका वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप लाजमी इस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आधा किलो मटन लिया है जिसमें एक छोटा प्याज, 2-3 जवे लहसुन के, थोड़ा सा अदरक, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच नमक, हस्बे जायका, लौंग, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है। कुकर को बंद करके और इस गोश्त को मुकम्मल तौर से गलाना है हमने। गोश्त मुकम्मल तौर से गल जाए तो यखनी को अलग कर लेना और गोश्त को अलग कर लेना है। गोश्त में से मैंने हड्डियां जो है वो निकाल दी हैं। अब इस गोश्त को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच दही के ले लिए हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें नींबू का रस शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को बना के स्टोर करने की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। चुटकी भर ज़रदा रंग है, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर चौथाई चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उबला हुआ गोश्त इसमें शामिल कर देना है और मैरिनेशन को गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए तो इसको ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है मैरिनेट होने के लिए। और बासमती चावल मैंने लिए हैं 1.5 प्याली, जिनको मैंने भिगो दिया है। आधा घंटा उनको भिगोएंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें तेल के डाल दिए हैं। तेल गरम हो जाए तो इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ शामिल कर दिया है। प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें एक बड़ा टमाटर क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ शामिल किया है। साथ ही इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देना है। 2-3 मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इसके बाद ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट इसको पकाना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर नरम पड़ जाएं। चावलों से 1.5 गुना ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। यखनी और पानी मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। यखनी में जो कमी बेशी थी वो पानी के साथ पूरी कर दी है। अगर नमक की कमी महसूस हो आपको तो इसमें नमक शामिल कर देना अपने जायके के मुताबिक। पानी में उबाल आए तो इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चावल और पानी का लेवल बराबर होने लग जाए तो आंच को धीमा करके इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम देना है। चावल हमारे तैयार हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। गार्निश कर लें इनको सब्ज़ मिर्चों के बारीक स्लाइसेस और सब्ज़ धनिया के साथ। मटन मसाला पुलाव रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।